पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि पूरे मुल्क के रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े बड़े स्टोर्स मिलाकर भी सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो जीडीपी का 18% होने पर भी 61% टैक्स देता है। यही हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो मुल्क की जीडीपी का 6% है, लेकिन हम इससे 0.3% से भी कम टैक्स जमा कर पाते हैं। इसकी एक और मिसाल हमारा ज़राई शोबा है जो मईशत का 23% है, लेकिन वहाँ से सिर्फ 0.2% टैक्स ही हासिल हो पाता है। दूसरी जानिब बैंक्स और इंश्योरेंस इदारे हैं जो मईशत का 2% होने के बावजूद मजमूई टैक्स का 14% हिस्सा देते हैं, जबकि होलसेल रिटेल सेक्टर हमारी मईशत का 18% हिस्सा रखने के बावजूद हमारे मजमूई टैक्स में 6% हिस्सा ही डालता है। अब इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। और इस पे हम एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखना चाह रहे थे, देयर आर कपल ऑफ सेक्टर्स which are quote unquote perceived to be highly undertaxed or tax programs. There have been attempts to bring real estate in tax net, to bring retailers in tax net, to bring agriculture in tax net, and to bring, of course, keeps on advocating for expansion of tax net. सारे सेक्टर्स को सारी जो दिया जाना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन जहनों में उभरता है कि क्या ये 4 सेक्टर्स जिनके बहुत सीनियर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं. I would like to special thanks to Dr. Abid and Dr. Waqar that he took initiative to educate the people in the government for this budget. Having said that, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बजट आ रहा है उसके बारे में जो परसेप्शन है वो ये है कि IMF की जो टीम ने विजिट किया है, जो 10 दिन यहाँ पर रह के गए हैं और वो अपनी विश लिस्ट जाते हुए देगी हैं, और सो कॉल्ड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिवीजन, FPR, दे आर ऑल बाबूस, एंड उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन देना है. एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड, बट स्टिल हमें एफर्ट करनी चाहिए जो हम बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें. अब इशू ये भी, जैसे एहसन साहब ने बात की, आफाक साहब ने बात की कि टैक्स नेट में लेकर आना चाहिए. मेरे ख्याल में जैसे एहसन साहब ने कहा, आफाक साहब ने कहा, हर सेक्टर के लोग टैक्स पे कर रहे हैं. आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि जो टैक्स नहीं पे कर रहे वो क्यों नहीं पे कर रहे. इट डजंट मीन कि वो टैक्स देना नहीं चाहते. बेसिकली इट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट कि लोगों का इन अदारों पर एतमाद नहीं है, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस पॉलिसी नहीं है. आज आप एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद आपका एक नया SRO, नया कानून, नया ऑर्डिनेंस आ जाता है और रेंट सीकिंग की जाती है, जिसको आप आसान उर्दू में बत्ताखोरी कह लें FPR की तरफ से. उन चीज़ों को वो अवॉइड करना चाहता है. अभी ये जो ताज 2 स्कीम आई, इसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह 1200 रुपए किसी रिटेलर के लिए पे करना कोई इशू नहीं था. उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रस्ट डेफिसिट था. अभी मैं ये समझता हूँ जैसे एग्रीकल्चर को, रिटेलर्स को और रियल एस्टेट को टारगेट किया जा रहा है. मेरी ये ज़ाती राय है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं इस बजट में, खुदारा उनको आप सेपरेटली ट्रीट करें, और जो नहीं पे कर रहे उनको आप सेपरेटली ट्रीट करें. लाइक हमारे मतलब सेक्टर में, मैं ये नहीं कहता, इसमें भी ब्लैक शीप्स हैं जो मतलब, और वो ब्लैक शीप ये नहीं है कि अनविजिबल है. मतलब आप शाम को मीडिया ऑन कर लें, आपको तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऐड नजर आएंगे. आप किसी बड़ी रोड पे निकल जाएं, आपको तमाम होर्डिंग्स पे सोसाइटीज के बोर्ड नजर आएंगे. बट
जितने अदारे जो इनको डील करते हैं, चाहे वो FBR है, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पंजाब या सिंध या KPK, इनके लोगों को वो बोर्ड्स, वो सोसाइटीज, वो लोगों के साथ फ्रॉड होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इस हद तक पूरी करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट पे लिख देते हैं कि एक्स डेवलपर, एक्स टाउन इज ब्लैक लिस्टेड, इसका NOC नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि वो भी एक रेंट सीकिंग है। आपको इंटेंशनली NOC जारी नहीं किए जाते बिजनेसमैन को ताकि आपको ब्राइब मिले। आप जब तक चीजों को जितना ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अभी जैसे हमने मीडिया में पिछले दिनों बातचीत सुनी कि IMF का जो डेलीगेशन जब यहाँ पे था कि रियल एस्टेट सेक्टर को आप 35% तक टैक्सेशन पे लेके जाना चाहते हैं फॉर नॉन फाइलर। तो मैं किसी फोरम पे बैठा हुआ था, मैंने कहा अभी 10.5% था तो $12 बिलियन दुबई चला गया, और वो भी आपके पास सिर्फ वो लिस्ट आई जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं इंक्लूड, जो कंपनीज की प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो आप 35% करें तो शायद ये 20-25 बिलियन डॉलर और चला जाएगा बाहर। अगर आप इस तरह खुश हैं तो बिल्कुल ठीक है। बात ये है गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हमें IMF के प्रेशर्स का भी आइडिया है, गवर्नमेंट का भी है। बात यह है गवर्नमेंट, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बात यह गवर्नमेंट पहले अपने एक्सपेंडिचर तो कम करे, अपनी मिनिस्ट्रीज तो कम करे। मैं एक सेमिनार में था, वहां पे बात हो रही थी कि सारी चीजें प्लानिंग कमीशन के थ्रू होती हैं। अब बात यह है हर डिपार्टमेंट का अपना प्लानिंग कमीशन भी है, एनालिसिस विंग भी है, तो फिर हमें ये इतना सफेद हाथी पालने की जरूरत क्या है? अभी रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट का या हमारे अफसरान का ये मिजाज बन गया है कि आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को लोड करना है। सबसे आसान काम है कि सैलरीड क्लास है, वो अगर जिस स्लैब में भी है उसकी स्लैब को बढ़ा दो अपना टारगेट अचीव करने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर पे अगर 3% है उसको आप 5% कर दें, नॉन फाइलर 10.5% है आप 35% कर दें। तो खुदारा को होश का नाखून लें, आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें। लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट अगर आप ऐसे स्टेप्स लेंगे तो मुझे ये खदशा है कि एक और मुजफ्फराबाद यहाँ पे इस्लामाबाद में ना हो जाए 7 जून को, जिस दिन आप बजट पेश करेंगे। क्योंकि लोगों की बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं लोगों को मिलता हूँ, उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि दे आर नॉट रेडी टू पे दी इनएफिशिएंसी नेग्लिजेंस कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो बिल्कुल गवर्नमेंट की नालायकियों की कीमत अदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने उनके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी में, गैस के बिल्स में, यूटिलिटीज में जो उनके साथ हाल कर दिया है, इसके बाद उनकी बस हो गई है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप जो लग्जरी आइटम इंपोर्ट होता है उसको हैवी टैक्स करें। अगर एहसन साहब उसको अफोर्ड करते हैं तो अच्छी बात है, वो पे करें, बट आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बैक बेंचेस पे रख दिया है और इंपोर्ट को आपने, अभी जैसे अगर आपने रिसेंटली देखा होगा 3-4 टॉक शोज भी हुए इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, कि गाड़ियों का एक सिर्फ SRO नहीं हुआ था, ठीक है, और वो किसकी नेग्लिजेंस थी, जिसकी वजह से इंपोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटी कम हो गई और उनकी सेल 38% इंक्रीज कर गई, और जो हमारी लोकल व्हीकल्स की इंडस्ट्री थी उसकी सेल 6% पे आ गई। मतलब फैक्ट्रीज शट डाउन हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को सोचना है, कहीं ना कहीं उनको स्टेप्स लेने हैं। अभी अफाक साहब एग्रीकल्चर की बात करते, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमें जो छोटा फार्मर है उसको स्पेस देनी है, और उस स्पेस के साथ साथ रिटेलर को भी, रियल एस्टेट सेक्टर को भी, बट पॉलिसी ऐसी ड्रिवन हो जिसमें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे बर्डन ना आए। आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, उसकी बेस को बढ़ाएं, और टू स्टार्ट विद बहुत नॉमिनल से आप स्टार्ट करें। मैं ये बात बिल्कुल बाय नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक रियल एस्टेट सेक्टर में जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है, जो शॉर्टेज है घरों की, वो एक अलग एस्पेक्ट है,
اور سیکنڈ ایک نمبر یا جینون جو ڈیولپر ہے وہ جب ایک سوسائٹی ٹاؤن ڈیولپ کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر کو انوالو کرتا ہے اپنے اندر، چاہے اس کے اندر آپ کنسٹرکشن لے لیں، چاہے آپ روڈ ورک لے لیں، آپ سینیٹری ورک لے لیں، وہ کتنی امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے، وہ کتنی انڈسٹریز کو ساتھ لے کر چلتا ہے. جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا یہ لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. ڈفرینٹ بلڈر، ڈفرینٹ ایسوسیشن اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنا اپنا چورن بیچتی ہیں کہ ہم ہیں جو الائڈ انڈسٹریز کو چلاتے ہیں. تو میں اس کے اوپر اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے زمین پہ ہی کنسٹرکشن کرنی ہے نا، ہوا میں تو نہیں کرنی. جب تک آپ زمین کو مراعات نہیں دیں گے تب تک آپ کی الائڈ انڈسٹریز نہیں چلیں گی. سیکنڈ چیز میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس میں نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں بھی کہا کہ بلیک شیپس اویلیبل ہیں، بٹ ان کو چیک کرنا کس کا کام ہے؟ ان کی آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ کیوں ایک جینون بزنس مین کو خوار ہونا پڑتا ہے اپنے این او سی کے لیے جو جینون ڈلیوری دینا چاہتا ہے؟ اور اس کے بعد جو بھی ٹیکسیشن کی بات ہو رہی تھی، مطلب یہاں پہ بہت پیاری بات کی احسن بھائی نے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ پالیسی اور جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سیپریٹ ہونا چاہیے. اور ابھی پچھلے دنوں جب انٹرم سیٹ اپ تھا تو جو ہماری فائنانس منسٹر تھیں میڈم جمشاد، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، بٹ کیونکہ جو بابوز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پاور کی جو لسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ بریک کر دیں گے چیزوں کو، کسٹم الگ، پالیسی الگ، تو پھر تو ان کی پاس تو پاور ہی کوئی نہیں ہوگی، وہ منور نہیں کر پائیں گے چیزوں کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک امبریلا کے نیچے، ایک چیئرمین ایف پی آر کے نیچے چیزیں ورک آؤٹ ہوں تاکہ وہ اپنی مرضی کے رزلٹ لے سکیں اور اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کر سکیں. اب میری ذہن میں ایک سجیشن ہے اس پلیٹ فارم سے جو میں دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ ابھی ٹیکسیشن میں جانا چاہ رہے ہیں اس میں خدا را یہ جو آپ نے ایک 718 انکم ٹیکس انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، آپ اس کو ابالش کریں. ابالش کرنے کے ساتھ آپ کو یہ ہے کہ لوگ پیسہ پراپرٹی میں ڈمپ ہو رہا ہے، اس سے انکم جنریٹ نہیں ہو رہی. آپ ایک ٹائم پیریڈ رکھ دیں کہ 5 سال تک احسن بختیوری صاحب اگر اپنے پلاٹ پہ کنسٹرکشن نہیں کرتے تو گورنمنٹ کو نان یوٹیلائزیشن چارجز پے کریں گے. آپ اس کی پرسنٹیج رکھ دیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپر کو بھی ٹائٹن اپ کرنا ہے کہ اگر اس نے آج ایک سوسائٹی اناؤنس کی ہے اور اس نے ٹائم دیا ہے کہ 4 سال میں وہ ڈیولپ کرے گا، اور اگر وہ 4 سال میں نہیں کرتا تو اس کو بھی گورنمنٹ ہیوی پینلائز کرے، اس کو پینلٹیز لگائے تاکہ لوگوں کو جگہ تیار ملے. اور دوسری بات ہم نے یہ آئی ایم ایف کو بھی کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنگ پرسنٹیجز کو بڑھا کے، اب جیسے بات ہو رہی ہے 9400 کا اس سال کا ہدف تھا، ہوپ فلی شاید یہ کھینچ تان کے پورا کر لیں گے. اگلا جو ہے وہ 13000 کے فگر کو ہم ٹچ کرنے جا رہے ہیں. تو مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ پلیز جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو انسینٹیوائز کریں، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو پیار سے لے کے آئیں. ڈنڈے سے مشرف صاحب بھی اس گورنمنٹ سے ٹیکس نہیں لے سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈنڈا کریں گے، آپ آئی واچ ضرور ہے، آپ نے ابھی 5000 سمیں بند کرنے کا اعلان کیا، اگر لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہو تو اس میں میجورٹی نائکاپ اوورسیز پاکستانی ہے. میجورٹی، آپ اگر کسی کے پاس شیئر ہے وہ اس کو دیکھ لیں تو میں شیئر کر دوں گا وہ لسٹ، آپ اس کو اسٹڈی کر لیں. اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو نائکاپ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو مطلب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ تو خدا را آپ نے پالیسی ونگ کو الگ کریں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو پبلک کا نہیں آپ پہ، آپ اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں. لوگ ٹیکس پے کر دیں گے، بٹ جس طرح آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ بیڈ ٹیکسز نہیں پے کریں گے، گڈ ٹیکسز پے کریں گے. تھینک یو. تھینک یو احسن صاحب، بہت شکریہ.